हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार। आइए हम मंडे के लिए निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का एनालिसिस करते हैं। जैसा कि फ्राइडे का जो क्लोजिंग था, निफ्टी 50 में 0.68% और निफ्टी बैंक में 0.99% की गिरावट दर्ज की गई। यह जो गिरावट है, मेन कारण जो है ग्लोबल मार्केट में गिरावट के कारण दर्ज हुई है। एफएफआई के द्वारा भारी सेल किया गया है, जिसके कारण यह गिरावट हुई है। आप अहम लेवल को ध्यान में रखकर ही अभी हम ट्रेड करेंगे। जैसा कि सारे सेक्टर्स जो फ्राइडे को है रेड में ही क्लोज हुए। सबसे ज़्यादा जो गिरावट निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.18% और निफ्टी एफएमसीजी में 1.05% की हुई। तो हम मंडे के लिए जो ट्रेड करेंगे ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखकर ही करेंगे। जैसा कि अभी भी आप देखिएगा, डाउ फ्यूचर काफ़ी करीब 0.25% गिरा हुआ है। सारे जो फॉरेन एक्सचेंजेज है सब जो है रेड में ट्रेड कर रहे हैं। तो हमको भी ट्रेड जो है ज़्यादातर चांस है जो गैप डाउन ही मार्केट मंडे को खुले। तो हम अहम लेवल को ध्यान में रखकर, सपोर्ट को ध्यान में रखकर की ट्रेड करेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का, देन आफ्टर निफ्टी बैंक का। आइए हम देखते हैं। निफ्टी 50 का हम डे टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किए हुए हैं। जैसा कि फ्राइडे का मार्केट है काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन में ओपन हुआ, लेकिन थोड़ा पुल बैक हुआ, तो जिसके कारण जो है आप यहाँ देख रहे हैं कुछ रिकवर हो गया है। तो आपका बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है तो आपका कैंडल बड़ा कैंडल ही बिग बुलिश है कैंडल है। लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट के चलते सेंटीमेंट जो है निगेटिव है। तो अब आइए हम सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या रेंज में यहीं पे खुलता है, ये तो गिफ्ट निफ्टी देखेंगे उसके बाद हम कह सकते हैं। तो अभी हम जैसे कि देखिए सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं सबसे पहले। तो सपोर्ट जो आपका है, अभी प्राइस 24,471 के करीब ये लो गया था। तो पहला जो सपोर्ट आपका होगा, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ देखिए 24,613 का। 24,613 इज द फर्स्ट सपोर्ट। तो सपोर्ट 1 हम करते हैं 24,613, है ना। देन आफ्टर जो सपोर्ट है 24,500 का, ये काफ़ी अहम सपोर्ट है। 24,500 इज द सेकेंड सपोर्ट। देन आफ्टर जो कल का लो जो लगा था 24,471, 24,471, है ना। देन आफ्टर जो सपोर्ट है 24,376, सपोर्ट 4 जो है 24,376, 376, है ना। देन आफ्टर जो सपोर्ट है 24,349 का है। यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए हैं। तो हम बता दे रहे हैं 24,376, 24,349, 24,244, लास्ट वन 24,160। तो ये हम लेवल्स ध्यान में रखेंगे सपोर्ट का कल के लिए। अब जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस जो आपका है, आइए हम रेजिस्टेंस देखते हैं। तो रेजिस्टेंस जो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है 24,830 का, है ना। 24,830। तो रेजिस्टेंस 1 जो हो गया, पहला तो यही रखिए 24,759 है। तो 24,700 जो कल का हाइट था 759। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस 2 है 24,830, 24,830 सेकेंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 3 जो है 24,868 का है, 24,868 का है। देन आफ्टर इसी तरह से 24,896, 24,942, देन 25,000 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस। तो इस तरह हमने लेवल्स देखा। आइए हम रिपीट कर देते हैं। रेजिस्टेंस 24,459, 24,830, 24,868। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें, फर्स्ट सपोर्ट 24,613, 24,500, 24,747 के करीब है, 24,771, इसको 71 कीजिए।
देन आफ्टर जो है 24,376, ये आपका सपोर्ट का लेवल है। जहाँ तक कैंडल्स की बात करें हम, आइए हम कैंडल भी देख लेते हैं। डे टाइम फ्रेम में आपको बुलिश कैंडल ही जनरेट हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में बड़ा सा देख रहे हैं आपका बेयरिश कैंडल बना हुआ है और वो भी रेजिस्टेंस पे बना हुआ है। दैट मीन्स ये आपका सेंटिमेंट निगेटिव ही है। जहाँ तक हम मंथ की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में ये आपका डोजी कैंडल बना हुआ है अभी तक। अब आइए हम निफ्टी बैंक का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी बैंक का हम देखते हैं। ये निफ्टी बैंक का जहां तक की बात करें तो इसमें तो ये भी काफ़ी गैप डाउन में ओपन हुआ था, बाद में रिकवर किया है। जस्ट लाइक अभी बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ तक सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करेंगे। तो आइए हम सपोर्ट देखते हैं। तो पहला जो सपोर्ट इसका है, देखिए पहला जो ये तो कल का जो लो है, अगर टूटेगा तो पक्का नीचे जाएगा। अगर ये पहला सपोर्ट यहाँ देखिए आप लोग, तो सपोर्ट 1 55,296, ये आपका सपोर्ट 1 हो गया 55,296, है ना। देन आफ्टर जो सपोर्ट है 55,147, सपोर्ट 2 हो गया 55,147 इज द सेकेंड सपोर्ट। देन आफ्टर 55,030, सपोर्ट 3 55,030। देन आफ्टर जो है 54,855, 54,855। देन आफ्टर जो है 54,694, 54,694। इस तरह से अदर जो सपोर्ट है 54,572, 54,737, 54,167, ये आप सपोर्ट्स देखा। अब आइए हम जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का लेवल्स जो है, पहला जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कल का जो हाई था वो हो गया रेजिस्टेंस 1। तो रेजिस्टेंस 55,682, रेजिस्टेंस 1 जो हो गया 55,682 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस। देन आफ्टर सेकेंड रेजिस्टेंस 55,806, सेकेंड रेजिस्टेंस इज 55,806 इज द सेकेंड रेजिस्टेंस। देन आफ्टर जो है 55,984 इज द थर्ड रेजिस्टेंस। देन आफ्टर रेजिस्टेंस 3 है 55,984 इज द सेकेंड रेजिस्टेंस। अदर्स 55,106, देन आफ्टर 56,106। इस तरह से हमने लेवल्स देखा। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस 55,682, 55,806, 55,984। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें तो 55,296, 55,147, 55,030, 54,855, 54,694। तो कल जो हम ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, अगर गैप डाउन में मार्केट खुलता है तो हम सपोर्ट देखेंगे। अगर अहम सपोर्ट है उसको अगर कोई कैंडल ब्रेक डाउन करता है तो हम सेल साइड लेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, सी बाई करेंगे। देखेंगे किस तरह का मार्केट है, उसके हिसाब से मंडे हम ट्रेड करेंगे। आइए हम इसको कैंडल्स की बात करें। वीक में हम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में जो कैंडल बना हुआ है, तो वीकली में देखिए बहुत बड़ा गिरावट है, बड़ा सा ये आपका बेयरिश इनगल्फिंग फॉर्म हो गया है यहाँ पर रेजिस्टेंस पे। तो ये निगेटिव है, गिरने की संभावना है। वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी निगेटिव है। देन आफ्टर जो है अगर मंथ की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में डोजी बना हुआ है। ओके, अब हम आइए ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का। तो सबसे पहले हम निफ्टी बैंक का देखते हैं। निफ्टी बैंक का ही देख लेते हैं, है ना। यहां पर ऑप्शन चेन एनालिसिस है निफ्टी बैंक का। देखिए तो सबसे पहला जो निफ्टी 50 का है, ये हम ओपन चेन खोले हुए हैं। तो देखिए एज पर ओपन चेन पहला जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट 1 आपका हो गया 24,600, एज पर वाई 24,600।
ये हो गया आपका सपोर्ट 1 24,600 है ना। इसको हम ब्लैक कर देते हैं, दिखता नहीं है बराबर, है ना। 24,600, देन आफ्टर 24,500, 24,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हो सकता है गैप डाउन कहीं खुले तो यहाँ पे खुले, देखते हैं क्या होता है। सपोर्ट 2 हो गया 24,500। अगर इतना नीचे खुलेगा तो काफ़ी डाउन होगा, लेकिन अभी देखते हैं कल क्या होता है। अब आइए 24,500, देन आफ्टर एक ये है आपका 24,300 का, है ना। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस देखिए आप लोग, तो रेजिस्टेंस जो आपका है एक जो 24,800 का है, रेजिस्टेंस 24,800, तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस 1 24,800, 24,800 रेजिस्टेंस 1। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 25,000, 25,000 इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ निफ्टी 50। तो यही दो रखते हैं हम। रेजिस्टेंस 2 हो गया आपका 25,000 का, है ना। सपोर्ट 24,600, 24,500, रेजिस्टेंस 24,800, 24,900, 24,500, ये आपका रहा। अब आइए हम निफ्टी बैंक का देखते हैं। ये निफ्टी बैंक का ओपन चेन मैंने खोला है। यहाँ से OI और चेंज इन OI वॉल्यूम हम देख करके एनालिसिस करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। तो यहाँ 40,000 का एक क्रिएट हुआ, 55,000 का है। 55,000 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 55,000 जो हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये आपका है 55,000, सपोर्ट 1 हो गया 55,000 का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, है ना। देन आफ्टर जो सपोर्ट है 26,000 का बना हुआ है, 55,000, 54,500। तो 54,500 इज द सेकेंड सपोर्ट ऑफ निफ्टी बैंक। 54,500 इज द सेकेंड सपोर्ट, 54,500 सेकेंड सपोर्ट ऑफ निफ्टी बैंक। अब आइए हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 56,000। 56,000 इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ निफ्टी बैंक। 56,000 काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस आपका हो गया 56,000, है ना। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस है काफ़ी नीचे है लेकिन ये भी है 56,500 का है, रेजिस्टेंस 2 हो गया 56,500 एज पर OI। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें निफ्टी बैंक का 55,500, 54,500, रेजिस्टेंस 56,000 एंड 56,500। इस तरह से हमने लेवल्स देखा निफ्टी 50 निफ्टी बैंक का। तीनों टाइम फ्रेम्स में हमने कैंडल दे रखा। सबसे ज़्यादा बियरिश कैंडल जो बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी और निफ्टी बैंक का दोनों का बना हुआ है। हम लोग ज़्यादातर जो ट्रेंड निगेटिव है, निफ्टी में गिरावट हो सकती है मंडे को, तो हम जो देखेंगे अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है, ज़्यादा गैप डाउन मार्केट अगर खुल रहा है, वहाँ RSI का वैल्यू भी हमको देख करके ट्रेड करना है, इंडिकेटर्स वगैरह लगाना है। सारा हम स्ट्रेटजी आपको बताए हुए हैं निफ्टी बैंक का। उसके बेसिस पर आप स्ट्रेटजी को वही देखें और अहम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए, वॉल्यूम को देखते हुए ट्रेड करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। इस तरह से आप मेरे वीडियो को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें